क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस आओ ब्रह्मांड को जाने पाठ 11 उपविषय चंद्रमा की कलाएं। आइए चंद्रमा की कलाएं को जानने से पहले हम लोग कुछ शब्दों से परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है फर्स्ट क्वार्टर, पहली तिमाही। फर्स्ट क्वार्टर, पहली तिमाही। दूसरा शब्द है वैक्सिंग गिबस। वैक्सिंग गिबस, वैक्सिंग का मतलब होता है कोई नई चीज़ों का निर्माण होना। वैक्सिंग का मतलब होता है कोई नई चीज़ों का निर्माण होना। मतलब वैक्सिंग गिबस का मतलब होगा कि चंद्रमा अब धीरे धीरे नया अवतार ले रहा है, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहा है और पूर्णिमा से फिर। अब अगला शब्द है वैनिंग गिबस। वैनिंग गिबस, इसके पहले हम लोग देखें वैक्सिंग। वैक्सिंग का मतलब होता है कि छोटा से बड़ा मतलब नया बनना, और वैनिंग का मतलब होता है घटना। कोई चीज़ बना है उससे घटेगा, तो वैनिंग गिबस मतलब चंद्रमा जब पूर्णिमा हो जाती है तो वो धीरे धीरे अमावस्या की ओर अग्रसर होती है, तो इसका वर्ड है वैनिंग गिबस। और ये गिबस वर्ड जो है उसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका सब अर्थ होता है बौना। क्या होता है? बौना। अब अगला शब्द है थर्ड क्वार्टर, तीसरी तिमाही। अगला शब्द है थर्ड क्वार्टर, तीसरी तिमाही। मतलब तीसरा तिमाही, 4 भाग है तो इसमें थर्ड क्वार्टर है, तीसरी तिमाही। और अगला शब्द है वैनिंग क्रिसेंट। वैनिंग क्रिसेंट, वैनिंग अर्धचंद्र। वैनिंग में हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि घटना, ठीक ना। तो जब चंद्रमा घट के पूरा आदम आधा हो जाता है तो उस समय को हम लोग कहते हैं वैनिंग अर्धचंद्र। आशा है कि आप सभी शब्दों से परिचय प्राप्त कर लिए हैं। अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे वीडियो के आगे तरफ, डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ कि किस तरह से चंद्रमा की कला। आज हम लोग जान रहे हैं कक्षा 8 का पाठ 11 आओ ब्रह्मांड को जाने। तो ये पाठ का सफर चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं, और हम लोग आज यहाँ पे एक मॉडल लाए हुए हैं। और ये मॉडल क्या चीज का है, ये क्या बता रहा है? तो ये चंद्रमा और चंद्रमा की कलाएं का पर एक मॉडल है। तो थोड़ा सा ले आई मोबाइल। तो ये मॉडल में ये पृथ्वी को दिखाया गया है, ये सूर्य को दिखाया गया है, और ये चंद्रमा है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी की परिक्रमा करती है, ठीक है। और इस मॉडल में सामने दिखा, सबसे पहले दिखाया गया है कि ये फुल मून है, उसके बाद आपका हाफ मून है। और यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 भाग दिखाया गया है। 8 भाग दिखाया गया है। और उसके बाद इसका 4 भाग है, फुल मून, हाफ मून, डार्क और फिर हाफ मून, ठीक है। तो हाफ मून से में फुल मून और डार्क यहाँ पे है। अब यहाँ पर ये मॉडल किस तरह से काम कर रहा है? तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा आपका 365 दिन और 1/4 दिन में पूरा करता है। 365 और 1/4 दिन में पूरा करता है। 365 दिन और 1/4, और ये पूरा करता है चंद्रमा आपका पृथ्वी का परिक्रमा 27.3 ठीक है, 27.3 दिन में पूरा करता है। अब ये देखिए मॉडल किस तरह से काम कर रहा है। ये सूर्य है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और ये चंद्रमा में लाइट कैसे है? तो ये सूर्य का लाइट यहाँ पे है, तो
तो इसमें पड़ रहा है। अब इधर वाले लोग जो ये घूमेगा पूरा महीना भर में धीरे धीरे, तो उसमें आप देखिएगा कि सबसे पहले डार्क है, मतलब अमावस्या की रात है। उसके बाद धीरे धीरे आपका इस तरह से घूमेगा और यहाँ पर दिखा रहा है कि हल्का सा चांद अब इधर के लोगों को दिखने लगेगा। मतलब इधर के जो लोग हैं उनको ये चांद नहीं दिख रहा है, तो उनके लिए अमावस्या है। और धीरे धीरे ये आपका इस तरह से परिक्रमा होगा। तो उसके बाद ये सब दिखाओ, यहाँ ये वाला दिखे, इधर से दिखाओ, ये वाला इधर दिख रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर धीरे धीरे इधर के लोग को अब कुछ चांद दिखेगा। उसके बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा चांद दिखना स्टार्ट हो जा रहा है। तो उस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर हाफ फुल मून हो जाएगा और ये घूमता घूमता डार्क से अब आ गया पूरा का पूरा पूर्णिमा दिख रहा है। ठीक है, फिर पूर्णिमा दिखेगा और इतना होने में 15 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है? 15। और फिर ये 15 इधर आएगा और इस तरह से फिर एक चक्कर पूरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा? अमावस्या। और इतना दिन होने में पूरा का पूरा आपका 29.3 दिन का समय लग जाता है। ये मॉडल से हम लोग अच्छे तरीके से चंद्रमा की कलाएं को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर इस डेमोन्स्ट्रेशन से समझने में अगर किसी तरह की परेशानी हुई है तो एक बार हम लोग आइए इस चार्ट से समझ लेते हैं। न्यू मून, नीचे में हम लोग ध्यान देंगे न्यू मून, उसके बाद लिखता है वैक्सिंग क्रिसेंट मून। तो हम लोग जान चुके हैं क्रिसेंट का मतलब होता है अर्धचंद्र और वैक्सिंग का मतलब पहले ही समझ चुके हैं कि बढ़ना। तो अर्धचंद्र से वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून है। फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि जो 4 भाग है उसमें 4 भाग में आपका फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून आ रहा है। तो हाफ मून मतलब यहाँ पर चंद्रमा पूरा आधा आधा दिखेगा। उसके बाद अगला वर्ड लिखा हुआ है वैक्सिंग गिबस मून। वैक्सिंग गिबस मून का मतलब हुआ, गिबस मतलब लोग पहले जान चुके हैं कि बौना, ठीक ना। तो धीरे धीरे उसका बौनापन हट रहा है। उसके बाद फुल मून मतलब यहाँ पर पूर्ण चंद्रमा आएगा। उसके बाद है वैनिंग गिबस मून मतलब कि जो बौनापन था वो धीरे धीरे फिर से घटेगा, है ना। वेनिंग का मतलब बता चुके हैं, घटना। उसके बाद आ जाता है लास्ट क्वार्टर हाफ मून, यहाँ पर फिर चांद आधा दिखेगा। उसके बाद वेनिंग क्रिसेंट मून, उसके बाद ये फिर से अर्धचंद्र बन जाएगा और फिर से अमावस्या की रात हो जाएगी। चंद्रमा की विभिन्न कलाएं। चंद्रमा लगभग 1 महीने में पृथ्वी से देखने पर अलग अलग कला आकार कद में दिखाई पड़ता है, जिसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करता है, सूर्य के सामने वाला चंद्रमा का आधा भाग प्रकाशित हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाशित भाग के विभिन्न आकार जिन्हें पृथ्वी से देखा जा सकता है, जिन्हें चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। प्रत्येक कला हर 29.5 दिनों में खुद को दोहराता है। चंद्रमा का आधा भाग हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है, इसलिए कला हमेशा चंद्रमा की सतह के एक ही हिस्से में घटित होंगी। कला चंद्रमा की पृथ्वी के कोण है, इसलिए हर दिन अलग तरह से दिखाई देता है। 8 प्रमुख कलाएं हैं जिनसे चंद्रमा गुजरता है। अमावस्या तब होती है जब चंद्रमा नहीं देखा जा सकता क्योंकि हम चंद्रमा के अप्रकाशित आधे हिस्से को देख रहे होते हैं। अमावस्या तब होती है जब चंद्रमा सीधे पृथ्वी के सूर्य के बीच होता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या पर हो सकता है। एक वैक्सिंग वर्धमान चंद्रमा तब होता है जब चंद्रमा अर्धचंद्र जैसा दिखता है। अर्धचंद्र एक दिन से अगले दिन आकार में बढ़ जाता है। यह चरण आमतौर पर केवल पश्चिम में ही देखा जाता है। पहली तिमाही का चंद्रमा या आधा चंद्रमा तब होता है जब चंद्रमा का आधा प्रकाशित भाग वैक्सिंग वर्धमान चरण के बाद ही दिखाई देता है। यह अमावस्या के 1 सप्ताह बाद आता है। अमावस्या तब होती है जब चंद्रमा नहीं देखा जा सकता क्योंकि हम चंद्रमा के अप्रकाशित आधे हिस्से को देख रहे होते हैं। अमावस्या का चरण तब होता है जब चंद्रमा सीधे पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या पर ही हो सकता है। तो आशा होगी कि आप चंद्रमा की विभिन्न कलाएं को जान चुके होंगे और पूर्णिमा और अमावस्या कैसे होती है इस पर भी जान चुके होंगे। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो कह रहा है कि सूर्य ग्रहण हमेशा
अमावस्या पर ही होता है। तो जोहार झारखंड, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।